गौड़ वंश का शासन मध्य प्रदेश में मंडला जिले में था। मंडला ये किस क्षेत्र में आता है? लगभग में, हाँ पूरी तरह मंडला नहीं, मंडला के अपन बोल सकते हैं, मंडला जिले में था। लिखो नेक्स्ट लाइन। अब फर्स्ट किंग पर आ जाते हैं। लिखो इस वंश की स्थापना या गौड़ वंश की स्थापना किसने की थी? यादव राय। नाम काफी अच्छा है, देखो यादव राय, आपको आराम से याद हो जाएगा। गौड़ वंश के संस्थापक कौन थे? यादव राय। अब लिखो इसमें फर्स्ट किंग अमहर दास या संग्राम सिंह। संग्राम सिंह या अमहर दास। बस इनका जो है रोल यह है कि इन्होंने क्या करा है? गौड़ वंश की स्थापना। तो आपसे पहला क्वेश्चन भाई यही बन सकता है एग्जाम में कि गौड़ वंश के संस्थापक कौन? यादव राय। इसके बारे में फिर आगे कोई इतनी एग्जाम ओरिएंटेड जानकारी की जरूरत या जो जानकारी नहीं है। अब आएंगे फर्स्ट किंग क्या इसमें? संग्राम सिंह या अमहर दास। मैं बताते जाऊंगा, है ना। लिखो इन्हें पुलत्स्य वंशी कहा जाता है। पुलत्स्य वंशी। पुलत्स्य वंशी। देखो मतलब क्या प्राचीन काल में कोई ऋषि मुनि होंगे, पुलत्स्य मुनि, ये क्या कहलाते हैं? उनके वंशज। पुलत्स्य वंशी कहने का मतलब क्या? ये मुनि जो हैं पुलत्स्य के वंश से संबंधित हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट किंग आओ, संग्राम सिंह के बाद रानी दुर्गावती। गौड़ वंश में जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है वो कौन है? रानी दुर्गावती। 1524 टू 64 टाइम पीरियड लिखे। दुर्गावती का कब से कब तक रहा है? 1524 से 64 तक, ठीक है ना। अभी देखो अपन ने बात करी थी किंग संग्राम सिंह की, तो इनके पुत्र कौन थे? राजा दलपत सिंह। इन्हीं के पुत्र कौन थे? राजा दलपत सिंह। तो दलपत सिंह का विवाह किसके साथ हुआ था? रानी दुर्गावती के साथ। लिखो राजा संग्राम सिंह के पुत्र दलपत सिंह का विवाह चंदेल राजकुमारी। संग्राम सिंह के पुत्र दलपत सिंह का विवाह चंदेल राजकुमारी। पूरा लिख ले जिससे कि आपको थोड़ा याद करने में सुविधा रहेगी, है ना, कि जो रानी दुर्गावती ओरिजिनली कहां से थी? चंदेल वंश से। ये अपन पढ़ भी चुके हैं। चंदेल राजकुमारी एवं कीरत सिंह की पुत्री। कीरत सिंह चंदेल किंग थे, अपन ने पढ़ा था, ये लास्ट किंग थे चंदेल वंश के, है ना। कीरत सिंह की पुत्री दुर्गावती से हुआ था। दुर्गावती से हुआ था, हां, कीरत सिंह। अब देखो क्या होता है, ये किंग बन जाते हैं, लेकिन क्या होता है इनकी बहुत ही कम उम्र में डेथ हो गई थी, लगभग 26 ईयर्स की एज में। 26 ईयर की ऐसा बोला जाता, काफी कम एज में इनकी डेथ हो गई थी। तो इसी कंडीशन में फिर राजपाट किसने संभाला? दुर्गावती ने। लिख लो। परंतु दलपत सिंह की अचानक मृत्यु हो जाने से रानी दुर्गावती ने अपने पुत्र वीर नारायण सिंह को शासक बना दिया या राजा बना दिया। वीर नारायण सिंह को शासक बना दिया तथा स्वयं राज्य की संरक्षिका बन गई।
राज्य की संरक्षिका बन गई, तब एक प्रकार से हो गई प्रोटेक्टर, जो राज्य का कार्यभार संभालती थी। ठीक है यहां तक। अब देखो एक नाम और आपने सुना होगा, बाज बहादुर, सुना है कि नहीं? रानी रूपमती, ये वो मांडव के शासक थे, है ना। वैसे इनको बाज बहादुर को भी अपन आगे पढ़ेंगे, पर देखो यहां क्या हुआ कि बाज बहादुर ने जब देखा कि भैया कोई प्रॉपर किंग नहीं है, दलपत सिंह की डेथ हो गई है, तो सोचा क्या कि मैं आक्रमण कर देता हूं और खुद इसको भी कब्जे में कर लेता हूं, सारे राजपाट को। पर इन्होंने, रानी दुर्गावती ने काफी बहादुरी से लड़ा और बाज बहादुर को कहे ऐसा कि भयानक तरीके से, गंभीर रूप से, है ना, क्या करा, उनको भारी नुकसान करते हुए हरा दिया। और यह बात इतनी ज्यादा थी कि यह बाज बहादुर ने रानी दुर्गावती से हारने के बाद कभी भी लड़ाई नहीं लड़ी। हां, फिर इसके बाद ये क्या हो गया, संगीत में ही सारा वर्क करने लग गए। अपन पढ़ेंगे जब बाज बहादुर आएंगे, इन्होंने भी राग बनाया, बुक्स लिखी हैं। तो एक प्रकार से थोड़ा शर्मनाक जैसी बात हो गई कि महिला से हार गए आप, है कि नहीं। और इन्होंने फिर युद्ध सदा के लिए छोड़ दिए। तो अटैक करा था बाज बहादुर ने, लेकिन खुद ही हार गए, है ना। लिखो, रानी दुर्गावती ने मांडू के शासक बाज बहादुर को पराजित किया। इस युद्ध के बाद बाज बहादुर ने सदा के लिए सैन्य अभियान छोड़ दिए, फिर उन्होंने हमला करना ही बंद कर दिया। फिर वो पूरी तरह से संगीत में चले गए, संगीत की फील्ड में। तो ये भी ध्यान रखना, बाज बहादुर को हराने वाली कौन थी? रानी दुर्गावती। नेर बाज बहादुर को रानी दुर्गावती ने पराजित कर दिया। और इस युद्ध में पराजय के बाद बाज बहादुर ने सदा के लिए सैन्य अभियान छोड़ दिए। ठीक है। अब देखो ये टाइम पीरियड चलता रहता है आगे, इसी इनका शासनकाल। फिर कौन आ जाते हैं उधर दिल्ली में? अकबर। तो अकबर जो है वो किसको भेजते हैं युद्ध के लिए? आसफ खान को। 1556 में क्या हो गया? पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद अकबर किंग बन गया। अरे सही है ना। 1526 में आप शायद यहां कंफ्यूज हो गए, यहां पर है पानीपत की पहली लड़ाई और यह है दूसरी। तो 56 से 64 में 8 साल बीत चुके हैं। और वैसे ध्यान, अकबर ने किंग बनने के बाद सबसे पहले मालवा पर ही आक्रमण करा था। तो मांडू के बाद ये ठीक है, अपन देख लेंगे और डिस्कस कर लेंगे। चलो, वैसे कुछ नहीं है, कंफर्म याद है। अकबर ने क्या करा? अपने सेनापति किसको भेजा? आसफ खां को। और आसफ खां से पराजित होने के बाद रानी दुर्गावती ने क्या है? आत्महत्या कर ली। पर अकबर ने भी इसको पूरी तरह से ऐसा कब्जे में नहीं लिया, इन्हीं के वंश के गौड़ राजाओं के अगले वंश के शासकों को सौंप दिया अपने अंडर में, है ना। अब वो हार गए। फिर उसके बाद जैसा अकबर की, तो ये बात है कि अपने लिए एग्जाम में की संधि हुई, क्या हुआ अपने लिए, मतलब की बात क्या कि जैसे अकबर के बाद इन्होंने जीत लिया आसफ खान ने, एंड देन अगले किंग फिर जो है इन्हीं के परिवार के एक सदस्य को बना दिया गया। तो अपने लिए वजह ऐतिहासिक घटना में ये आती कि अकबर ने इनको पराजित करा था, है ना। आसफ खान लिखा था उनका सेनापति, लिख लो। 1564 में अकबर के सेनापति आसफ खान ने रानी दुर्गावती को पराजित किया, है ना। पराजय के बाद रानी दुर्गावती ने आत्महत्या कर ली। लिखो, अकबर ने गौड़ वंश के ही चंद्रशाह को अगला शासक नियुक्त कर दिया। अकबर अपॉइंटेड ए चंद्रशाह of Gaur dynasty as a new king of Gondwana, as a new king। अब देखो इसमें अपन देख लेते हैं, मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा बड़ी चीजें तो नहीं है। सबसे पहले तो टाइम पीरियड ध्यान रखना 24 to 64 इन 1524। अब सबसे पहले किसके साथ युद्ध होता है? बाज बहादुर। इनको हर पराजित कर देते हैं।
देन अगला युद्ध किसके साथ होगा? आसफ खान। इसमें पराजित होने के बाद वो क्या करते हैं? आत्महत्या। तो ये अपने दो चार छोटी मोटी बातें जो अपने काम की हैं। फिर अपन बात कर चुके हैं कि रानी दुर्गावती किसकी पुत्री थी? चंदेल राजा कीरत सिंह की। हस्बैंड थे इनके दलपत सिंह, सन ऑफ संग्राम सिंह। ठीक है, चलो इससे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। चलो, हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश झा, सीनियर आईपीएस ऑफिसर। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप हमारे ऐप AJIS अकेडमी को डाउनलोड करें, जहां पर आपको हमारे बहुत सारे वीडियोस, टेस्ट सीरीज़ और PDF मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।